रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। आंखें बंद करिए। कल्पना करिए, एक टूटी हुई चटाई पर फटे वस्त्रों में चावल की एक पोटली हाथ में लिए एक व्यक्ति चल रहा है। पैरों में जूते नहीं, माथे पर चिंता है, पर होठों पर एक नाम है, कृष्ण। यही सुदामा की कथा है। पर आज मैं आपको वो कथा नहीं सुनाऊंगा जो आपने सुनी है। आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो पुरी की रेत में दबा है, जो जगन्नाथ की उन विशाल आंखों में छुपा है, जो महाप्रसाद की हर थाली में परोसा जाता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। आज की कथा है जगन्नाथ और सुदामा का गुप्त संबंध। पहले थोड़ा ठहरिए द्वारका में। द्वारका का कृष्ण, सोने का महल, 16,000 रानियां, सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख। वो कृष्ण जो राजनीति जानते हैं, जो महाभारत की बिसात पर चाल चलते हैं, जो गीता का ज्ञान देते हैं। वो कृष्ण भव्य है। उनके पास जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, द्वारपाल से गुजरना पड़ता है। पर पुरी के जगन्नाथ की मूर्ति को देखिए। कोई मुकुट नहीं जो आंखें चुंधियाए, कोई आभूषण नहीं जो आपको हीन भाव दे। बस 2 विशाल, गोल, स्थिर आंखें। और वो आंखें किसी को नहीं छोड़ती। शास्त्रों में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि, तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद। उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, सूर्य भी, चंद्र भी और सुदामा भी। पर सुदामा का जगन्नाथ से क्या संबंध? यही तो रहस्य है, यही तो गुप्त बात है जो आज खुलेगी। सुदामा द्वारका गए, ये तो आप जानते हैं। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, आंसू बहाए, तांदुल, वो कच्चे चावल खाए। और सुदामा लौट गए, बिना मांगे, बिना बोले। पर क्या आपने कभी सोचा सुदामा वापस क्यों गए? क्यों नहीं रुके द्वारका में? कृष्ण ने रोका भी नहीं। क्यों? क्योंकि द्वारका का कृष्ण एक भूमिका में था, राजा की भूमिका। और राजा के पास कोई सखा नहीं होता, केवल प्रजा होती है। सुदामा को पता था, इसीलिए वो लौट आए। पर सखा भाव, वो दिव्य मित्रता जो वृंदावन में जन्मी थी, जो गुरुकुल में पली थी, जो एक दूसरे की भूख में साझा हुई थी, वो सखा भाव कहाँ गई? वो मरी नहीं, वो रूपांतरित हो गई। वो सखा भाव पुरी में आकर जगन्नाथ बन गई। जगन्नाथ शब्द सुनिए ध्यान से। जगत प्लस नाथ, जगत के स्वामी। पर पुरी की परंपरा में एक और अर्थ है। जगन्नाथ वो हैं जो जगत के प्रत्येक प्राणी को अपना सखा मानते हैं, स्वामी नहीं, सखा। और यही वो दर्शन है जो सुदामा को समझ आया था, पर शायद बहुत देर से। सुनिए एक श्लोक। सखा प्रेमा परम ब्रह्म, न भक्तिर्न च ज्ञानतः, सुदामा येन तुष्टाव, जगन्नाथः स एव ही। ये वचन है जो स्कंद पुराण की उड़ीसा खंड की टीकाओं में मिलता है। सखा प्रेम ही परब्रह्म है, न भक्ति के पांव धोकर, न ज्ञान के शास्त्र पढ़कर, बल्कि उस निर्मल मित्रता से जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। सुदामा ने उसी प्रेम से कृष्ण को तृप्त किया था। और वही कृष्ण जगन्नाथ बनकर पुरी में बैठ गए। इसीलिए जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है। हाँ, अधूरी। हाथ पूरे नहीं है, पैर नहीं है, शरीर का निर्माण रुका हुआ लगता है। क्यों? पुरी की परंपरा कहती है, विश्वकर्मा जब मूर्ति बना रहे थे
तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब तक कमरा न खोला जाए वो काम करते रहेंगे। पर राजा से रहा नहीं गया। दरवाजा खुल गया और मूर्ति अधूरी रह गई। पर मैं आपसे एक और अर्थ कहता हूं, वो हाथ इसलिए अधूरे हैं क्योंकि सखा के बिना परमात्मा खुद अधूरा है। जिस दिन सुदामा आए थे, उस दिन कृष्ण के आंसुओं ने सुदामा के पैर धोए। परमात्मा ने एक गरीब ब्राह्मण के पांव पकड़े। उस क्षण परमात्मा के हाथ भी कांपे होंगे। प्रेम में हाथ कांपते हैं, वही कांपते हाथ आज पुरी में स्थिर हो गए हैं। और अब बात करते हैं उन आंखों की, जगन्नाथ की आंखें। वो विशाल, गोल, श्वेत श्याम नेत्र। पूरी दुनिया में किसी देवता की आंखें ऐसी नहीं हैं, न राम की, न शिव की, न दुर्गा की, केवल जगन्नाथ की। क्यों? क्योंकि ये आंखें किसी को छोटा नहीं देखती, ये आंखें ऊपर नीचे नहीं देखती, ये आंखें सबको एक साथ देखती हैं। जब सुदामा द्वारका गए थे तो महल के द्वारपाल ने उन्हें ऊपर नीचे देखा था, फटे कपड़े, दुर्गंध, गरीबी। पर कृष्ण ने जब देखा तो सुदामा ही दिखे, बस सुदामा। वही दृष्टि अब जगन्नाथ की है। वो आंखें इसलिए इतनी बड़ी हैं क्योंकि उनमें हर सुदामा समा सके, हर टूटा हुआ इंसान, हर वो व्यक्ति जो दुनिया की नजरों में छोटा है पर प्रेम में बड़ा है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। गीता 9वां अध्याय। मैं सब में समान हूं, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय, पर जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें। ये सुदामा के लिए कहा था, ये आपके लिए कह रहा है। और अब आइए महाप्रसाद पर। पुरी जगन्नाथ मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक भोजन है, हर दिन लाखों लोगों के लिए। और उस प्रसाद की एक परंपरा है जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। राजा और रंक एक साथ बैठकर खाते हैं, ब्राह्मण और दलित एक पंक्ति में, अमीर और गरीब एक ही थाली से। ये जगन्नाथ का विधान है और ये विधान सुदामा की विरासत है। सोचिए, जब सुदामा कृष्ण के पास गए तो क्या हुआ? एक राजमहल में एक गरीब ब्राह्मण बैठा और परमात्मा ने उसके टूटे हुए चावल खाए। वो चावल जो शायद बासी थे, जो भूख में बांधे गए थे। उस दिन राजमहल की रसोई बंद थी। उस दिन महाप्रसाद सुदामा की पोटली में था और जगन्नाथ ने उस दिन से प्रण किया कि मेरे भक्त कभी भूखे नहीं जाएंगे और जो खाएगा वो बराबर का बैठकर खाएगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता 6 अध्याय। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उसका नष्ट नहीं होता और वो मेरा नष्ट नहीं होता। सुदामा ने यही किया था। उन्होंने कृष्ण को हर जगह देखा, गरीबी में, भूख में, अपमान में, संघर्ष में। और इसीलिए जगन्नाथ आज भी सुदामा को नहीं भूले। तो क्या है वो गुप्त संबंध? वो ये है, जगन्नाथ द्वारका के कृष्ण का वो रूप है जो सुदामा की याद में बना, जो सखा भाव को सनातन बनाने के लिए बैठे हैं पुरी में, जिनकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि हर गरीब आत्मा उसमें अपना प्रतिबिंब देख सके, जिनका प्रसाद इसलिए बराबर बांटा जाता है क्योंकि उस दिन सुदामा के चावल बराबर से बांटे गए थे। और वो हाथ जो अधूरे हैं, वो इसलिए अधूरे हैं ताकि आप उन्हें पकड़ सके,
ताकि आपके हाथ उनमें मिले और मूर्ति पूरी हो। आप हर सुदामा हैं। जब आप जीवन में थके हों, जब दुनिया आपको नजरअंदाज करे, जब आपकी पोटली में कुछ ना हो, तब एक बार पूरी की तरफ मुंह कर लीजिए। उन आंखों को याद करिए, वो आंखें जो कभी बंद नहीं होती, जो रात को भी खुली रहती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जानते हैं उनका कोई सुदामा रात को भी दरवाजा खटखटा सकता है और वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जय जगन्नाथ।